मित्रों एवं बहनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। और हाँ मित्रों, इस कथा के अंत में आप सभी को पूजा विधि भी बताई जाएगी, तो कृपया इस पावन व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति यदि करोड़ एकादशी का व्रत करे, तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और हम जो अब आपको जन्माष्टमी व्रत की ये कथा सुनाने जा रहे हैं, उस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब माता पृथ्वी गौ माता का रूप धारण कर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गईं। गाय के रूप को धारण किए हुए माता पृथ्वी के साथ सभी देवता भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई, जो कंस के अत्याचार से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता, पालनहारों के आधार, आज मैं करुणा और व्यथा से भरी होकर आपके श्री चरणों में आई हूँ। मैं वही पृथ्वी हूँ जिसे ऋषियों ने धरणी, वसुधा और भूमि माता कहा है। आज मैं उसी रूप को त्याग कर गाय का स्वरूप धारण करके आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि गौ माता ही वो प्रतीक है जिसमें धर्म, करुणा और जीवन की रक्षा का भाव समाहित है। हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर आज एक ऐसा अत्याचारी जन्म ले चुका है जिसका नाम सुनकर भी चेतन प्राणियों की आत्मा कांप उठती है। कंस, जो मथुरा का राजा कहलाता है, परंतु आचरण से वो राक्षसों का अधिपति है। उसका हर एक निर्णय अधर्म को बढ़ावा देता है। वो धर्माचार्यों का अपमान करता है, तपस्वियों को बंदी गृह में डालता है, स्त्रियों की मर्यादा भंग करता है और मेरी संतानों, गौओं, ऋषियों, किसानों और सच्चे प्रजाजनों पर अमानवीय अत्याचार करता है। हे ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने को है। जहाँ कभी मेरी छाती पर संतों की चरण धूलि पड़ती थी, वहाँ अब रक्त बह रहा है। जहाँ कभी गोधन शांति से चढ़ते थे, वहाँ अब कंस के सैनिक उन्हें घसीटते हैं। मेरे नेत्रों ने निर्दोष वत्सों को कटते देखा है। मेरे कानों ने उन ऋषियों की चीत्कार सुनी है जिन्हें सत्य बोलने की सजा मिली। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए मैं आपसे ही समाधान मांगने आई हूँ। क्या अब वो समय नहीं आ गया जब धर्म की पुनर्स्थापना हो? क्या अब कोई ऐसा तेज नहीं प्रकट होना चाहिए जो इस घोर अंधकार को भेद सके? क्या कोई ऐसा अवतार नहीं उतरना चाहिए जो फिर से पृथ्वी पर सत्य, दया और मर्यादा का संचार करे? हे ब्रह्मदेव, मेरी गोद जल रही है, मेरी संतानें तड़प रही हैं और धर्म एक कोने में ठिठुर रहा है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, कृपा करें, इस पीड़ा का कोई समाधान दीजिए।
गाय माता की ये करुण पुकार केवल किसी माता की पीड़ा नहीं है, ये स्वयं धरती की वेदना है। ये उस धर्म की पुकार है जो त्रेता, द्वापर और सत्य युग का आधार रहा है। जब जब अधर्म अपनी सीमा को लांघता है, जब जब संत जनों का हृदय रो उठता है, जब जब प्रजा पर शोषण का अंधकार छा जाता है, तब किसी एक को नहीं, स्वयं भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ता है। गाय माता की इतनी बात सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे माता पृथ्वी, जो आज गाय माता के रूप में मेरी शरण में आई हो, तुम्हारे ये अश्रु केवल किसी माता के नहीं हैं, ये तो समस्त सृष्टि की व्यथा हैं। जब जब तुम रोती हो, तब तब समस्त लोगों की आत्मा कांप उठती है। तुम वो हो जिसकी गोद में ऋषि मुनियों ने तप किया, यज्ञ हुए, वेदों की ऋचाएं गूंजी। पर आज जब तुम्हारी गोद में रक्त बह रहा है, जब गौवध और सत्पुरुषों की हत्या हो रही है, तब ये संकेत है कि अब अधर्म अपनी सीमा लांघ चुका है। हे माता, मैं भली भांति जानता हूँ, मैं सृष्टिकर्ता अवश्य हूँ, परंतु पालन का भार मेरे हाथों में नहीं। मेरी मर्यादा विधि नियंता की है। संहार महादेव का क्षेत्र है, परंतु संरक्षण, धर्म की पुनर्स्थापना, संतों की रक्षा, ये तो केवल और केवल भगवान श्रीहरि विष्णु का कर्तव्य है। महाकाल शिव भी इस समय साक्षी हैं, क्योंकि अब ये वो क्षण है जब ज्योतिर्मय नारायण को पुकारा जाना चाहिए, जो हर युग में अधर्म का अंत और धर्म की विजय के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। हे देवगण, हे महर्षिगण, अब चिंता नहीं, ये समय आह्वान का है। चलो उठो, हम सब एक साथ उस लोक की ओर प्रस्थान करें जहाँ क्षीर सागर की लहरों पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। वही स्थान है जहाँ इस पीड़ा का उत्तर छिपा है। वही है वो तेज जो कंस जैसे अत्याचारी का अंत कर सकता है। ये निश्चित है, कंस जैसे अधर्मी का नाश केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वे ही हैं जिन्होंने त्रेता में राम रूप में रावण का अंत किया, और अब इस युग में भी वे प्रकट होंगे, गौ माता की रक्षा के लिए, पृथ्वी की मर्यादा के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। चलो अब हमें क्षीर सागर की ओर चलना होगा, भगवान नारायण से इस अवतरण की प्रार्थना करने के लिए। अब समस्त देवता ब्रह्मा जी के संकेत पर करुणा से व्याकुल पृथ्वी देवी को, जो गाय माता का रूप धारण किए हुए थीं, अपने साथ लेकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वर्गीय आकाश को चीरते हुए दिव्य रथों में सवार होकर वे सब उस लोक की ओर बढ़ते हैं जहां श्री हरि भगवान विष्णु का दिव्य धाम है। क्षीर सागर वो स्थान जहां लहरों की हर एक गूंज में ब्रह्मांड की गति समाई है, जहां शांति स्वयं विश्राम करती है। वहीं शेषनाग की कोमल और विशाल शैया पर श्री हरि भगवान विष्णु ध्यानावस्थित थे। उनके चरणों की सेवा में स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जिनकी सौम्यता उस दिव्य क्षण को और भी पावन बना रही थी। और तभी वहां पहुंचे ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और समस्त प्रमुख देवगण। उनके बीच पीड़ा से भरी हुई माता पृथ्वी गौ रूप में नतमस्तक खड़ी थीं। सभी देवता श्रद्धा और करुणा से भरे हुए श्री हरि की ओर देख रहे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। उनकी वाणी आकाश में गूंजने लगी। उस स्तुति के हर एक शब्द में केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि एक पुकार थी, धर्म की रक्षा के लिए, अत्याचार के अंत के लिए और कंस जैसे अधर्मी के विनाश के लिए। उनकी स्तुति की दिव्य ध्वनि ने सागर को भी शांत कर दिया। श्री हरि विष्णु जो योग निद्रा में स्थित थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। सृष्टि के पालनकर्ता की दृष्टि जब समस्त देवताओं और माता पृथ्वी पर पड़ी, तो आभास हुआ मानो स्वयं प्रकृति ने उत्तर मांगा हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे महादेव, आज आप सब इस प्रकार एकत्र होकर मेरी शरण में क्यों आए हैं? क्या ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो स्वयं पृथ्वी देवी भी गौ रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं? कहिए, किस उद्देश्य से आप सब यहाँ पधारे हैं? अब गाय का रूप धारण की हुई माता पृथ्वी आगे बढ़ी और बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है।
पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। धर्म लुप्त प्राय हो गया है, सत्य दब चुका है और अधर्म ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अब ये संसार संतुलन खो चुका है। हे प्रभु, कृपा करके आप ही इस संकट का निवारण करें। आप ही इस पीड़ा को हर सकते हैं। पृथ्वी को इस भय, हिंसा और अन्याय के अंधकार से मुक्त करें। ये करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की अंतःकरण से करुणा प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये यथार्थ है कि पृथ्वी आज पीड़ा में है और इसका निवारण अब मुझे स्वयं करना होगा। अतः मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। ब्रजमंडल में, यादव वंश में वासुदेव की धर्मपत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा। मैं वहां अपनी बाल लीलाओं से आनंद बिखेरूंगा और अधर्म के मूल को नष्ट कर धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। तुम सब अब ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करो। वहां जाकर यादव कुल में जन्म लो और मेरे साथ लीला संग करना प्रारंभ करो। मेरी बाल्यावस्था की लीलाओं में तुम सबको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और वहीं से होगा इस युग के अंधकार का अंत। तब भगवान श्री हरि विष्णु से उत्तर पाकर भी समस्त देवगण नतमस्तक हुए और फिर क्षीर सागर से लौटकर पृथ्वी पर अवतरण की तैयारी में लग गए। अब सबके हृदय में एक ही उद्देश्य था, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री हरि की लीला में सहभागी बनना। समस्त देवता पृथ्वी देवी के साथ ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर गए और ठीक वैसा ही हुआ जैसा श्री हरि ने संकेत किया था। देवगण ने यादव कुल में जन्म लिया। कोई नंद बाबा बने, कोई यशोदा माता, कोई गोपियां, कोई सखाएं, कोई ग्वाल बाल और कोई ब्रजधाम की लीलाओं के पात्र बन गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं वैकुंठ ब्रज के रूप में धरा पर उतर आया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा, सृष्टि की गति फिर चलने लगी। परंतु अभी वो महान क्षण आना शेष था जब स्वयं श्री हरि विष्णु इस धराधाम पर प्रकट होंगे। कुछ समय पश्चात एक दृश्य घटित होता है जो युगों तक स्मृति में अंकित हो जाता है। मथुरा नगरी में महाराज शूरसेन की पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव से संपन्न होता है। देवकी का भाई कंस, जो मथुरा का राजकुमार और सेनापति था, अपनी बहन के प्रति स्नेह दर्शाते हुए स्वयं उसे विवाह के बाद ससुराल छोड़ने के लिए रथ हाँकता है। रथ में वासुदेव, देवकी और स्वयं कंस बैठे हुए हैं। रथ जैसे ही गोकुल धाम की ओर बढ़ता है, चारों दिशाओं में रहस्यमय मौन छा जाता है। आकाश स्थिर हो जाता है, वायु रुक जाती है और सूर्य भी बादलों में ढक जाता है। और तभी एक दिव्य आकाशवाणी गूंजती है, अरे दुराचारी कंस, जिसे तू अपनी बहन मानकर ससुराल छोड़ने के लिए प्रेम पूर्वक रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे अहंकार, तेरे अत्याचार और तेरे राक्षसी साम्राज्य का विनाश करेगा। वही पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वही पुत्र धर्म की स्थापना करेगा। वही पुत्र तेरे पापों का अंत करेगा और उसी के हाथों तेरी गाथा एक कलंकित इतिहास बन जाएगी। वाणी थमी, पर उसका प्रतिध्वनि कंस के मन में गूंजता रहा। वो क्षण मात्र में भय और क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में चमकती सत्ता एक पल में दरिंदगी और घृणा में बदल गई। अब उसके लिए बहन, परिवार या भावनाएं कुछ नहीं थी। उसे केवल अपनी मृत्यु का भय रह गया था। और वहीं से शुरू हुआ उस निर्दयी कंस का वो क्रूर संकल्प, जिसने मातृत्व, प्रेम और मानवता की सीमाएं तोड़ दी। जब कंस ने इस आकाशवाणी को सुना, तब उसने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, ये तो एक अबला स्त्री है। तुम्हारी अपनी बहन, जिसकी अभी अभी तुमने विदाई की है, वह निर्दोष है, निसंदेह बेकसूर है। उसे मारना न केवल अन्याय होगा, बल्कि तुम्हारे यशस्वी नाम पर एक कलंक भी बन जाएगा। क्या ये तुम्हारे समान एक सामर्थ्यशाली योद्धा और राजा को शोभा देता है कि वो अपनी ही बहन की हत्या का पाप करे, वो भी केवल एक भविष्यवाणी के डर से? कंस, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, ये सत्य है, लेकिन उसका मार्ग तुम्हारे हाथों क्यों पाप से रंगे? यदि तुम्हें अपनी मृत्यु का इतना ही भय है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेगी, उसी क्षण मैं स्वयं उस संतान को तुम्हारे हाथों समर्पित कर दूंगा। तुम उसके साथ जो चाहे सो करना।
उसे मारना हो, बंदी बनाना हो, वो तुम्हारी इच्छा। जब प्रत्येक संतान तुम्हारे हाथ में होगी, तब किसे भय होगा उस 8वें पुत्र से? तब कौन आएगा तुम्हारे विरुद्ध? और यदि तुमने सच में अपने भीतर धर्म और नीति का कोई अंश बचा रखा है, तो मेरी बात पर विश्वास करो और अपनी बहन की हत्या जैसे अधर्म से बच जाओ। अब जब कंस ने वासुदेव की बात सुनी तो वो बाहर से शांत दिखा, लेकिन भीतर से भय और क्रोध से उबल रहा था। उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव के वचन को मान तो लिया, परंतु अपने क्रूर स्वभाव को छिपाते हुए उसने एक योजना बनाई और उसी क्षण वासुदेव और देवकी को पकड़वाकर मथुरा के गहन अंधकारमय कारागार में बंद करवा दिया। अब जब भी देवकी के गर्भ से कोई पुत्र जन्म लेता तो कंस उसे क्रूरता से छीन लेता और निर्दयता से मार डालता। एक एक करके देवकी की 7 संतानें जन्म लेते ही कंस के हाथों मौत की शिकार हो गईं। वो प्रत्येक संतान को अपनी मृत्यु का संभावित कारण मानता रहा और अपने भय में लगातार पाप करता गया। लेकिन जब कंस को यह पता चला कि देवकी 8वीं बार गर्भवती है, तो उसका आतंक और अधिक बढ़ गया। अब वो किसी प्रकार की ढिलाई नहीं चाहता था। उसने वासुदेव और देवकी को उस पुराने कारागार से निकालकर एक विशेष सुरक्षा वाले कारागार में डलवा दिया। वहां 24 घंटे सैनिकों का कड़ा पहरा बैठाया गया। कारागार के चारों ओर गुप्तचरों की दृष्टि, भीतर लोहे के मजबूत द्वार और हर कोने पर तलवार लिए सिपाही खड़े कर दिए गए। और फिर वो पावन रात्रि आई। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और आधी रात का वो रहस्यमय समय, जब आकाश में मेघ घिरे थे, आंधी चल रही थी और मथुरा नगरी एक गहरी निद्रा में डूबी हुई थी। इसी दिव्य क्षण में कारागार के भीतर अचानक एक तेजोमय प्रकाश फैल गया। चारों ओर मधुर संगीत, शंख ध्वनि और अद्भुत दिव्य गंध फैलने लगी। और तब देवकी की कोख से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। वे पद्मधारी, शंखधारी, गदाधारी, चक्रपाणी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों की ज्योति से कारागार आलोकित हो गया। वासुदेव और देवकी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तब प्रभु ने अपनी योग माया से बाल रूप धारण किया और उसी क्षण वासुदेव और देवकी की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। कारागार के भारी द्वार स्वयं खुल गए और बाहर खड़े सभी पहरेदार, सैनिक अचानक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव समझ गए कि ये ईश्वरीय संकेत है। उन्होंने तुरंत बालकृष्ण को एक छोटे से टोकरे में रखा और निकल पड़े गोकुल धाम की ओर। जब वासुदेव यमुना जी में उतरे, तब यमुना जी का जल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, ये यमुना माता की भक्ति थी, जो परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों को छूने को लालायित हो उठी थी। जब यमुना ने भगवान के पावन चरणों को छू लिया, तभी जल शांत हो गया, यमुना का प्रवाह घट गया और वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए। आखिरकार वे गोकुल धाम पहुंचे। वहां नंद बाबा का गृह मिला। द्वार स्वतः खुला हुआ था। भीतर देखा तो माता यशोदा गहरी निद्रा में थीं और उनके पास एक नवजात कन्या सो रही थी। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस चल पड़े। जब वासुदेव पुनः मथुरा के कारागार में पहुंचे तो द्वार अपने आप बंद हो गए। हाथों में बेड़ियां फिर से लग गईं और सोए हुए पहरेदार जाग गए। कुछ ही क्षणों में वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदारों ने तत्काल सूचना दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। ये सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने कन्या को अपनी बाहों में उठाया और पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया कि तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वो अब कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी स्वयं महाशक्ति योगमाया, जो 8 भुजाओं से युक्त सिंह वाहिनी तेजस्विनी रूप में आकाश में प्रकट हो गईं। और फिर साक्षात देवी ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, अरे दुराचारी कंस, तू अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। तूने धर्म को रौंदा है, माँ की ममता को कलंकित किया है और संतान की मासूमियत को कुचल डाला है। तूने निर्दोषों का रक्त बहाया है, तपस्वियों को अपमानित किया है, परंतु अब तेरा समय पूरा हो चुका है।
जिस मृत्यु से तू बचने के लिए अपनी बहन की कोख को छलनी करता रहा, वो मृत्यु तो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुकी है। हाँ कंस, तेरा काल अब धरा पर आ चुका है। वो अब तुझे नहीं छोड़ेगा। वही बालक जो तूने समझा एक अबोध शिशु है, वही तेरा अंत करेगा। तेरा घमंड, तेरा पाप और तेरा आतंक अब समाप्त होने को है। अब तू कितना भी पहरा बिठा ले, कितने भी सैनिक खड़े कर दे या कितनी भी युक्तियां रच ले, तेरी मृत्यु अब निश्चित है और तेरा वध करने वाला अब इस धरती पर अवतरित हो चुका है और वो तेरे ही जैसे पापियों के विनाश के लिए आया है। देवी की ये वाणी आकाश में गूंजती रही। कंस भय से थरथराने लगा। उसके हाथ शिथिल पड़ गए। वो जो अभी तक स्वयं को अमर समझता था, अब उसकी आंखों में पहली बार मृत्यु का भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। और वहीं से आरंभ होती है कृष्ण और कंस की महागाथा। और तब समय ने करवट ली। श्री हरि विष्णु के अवतार लीलाधर श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया। ब्रजभूमि में खेलते खेलते उन्होंने राक्षसी शक्तियों का नाश करना शुरू किया। कभी वे मां यशोदा की गोद में मुस्कुराते शिशु बने, तो कभी कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले परमेश्वर। इन्हीं लीलाओं के मध्य उन्होंने अघासुर जैसे महादानव को उसकी गुफा में ही मार डाला। तृणावर्त, बकासुर और शकटासुर जैसे राक्षसों को खेल खेल में समाप्त कर दिया। तारकासुर जैसे दुष्टों का संहार कर भक्तों को भयमुक्त किया और अंततः मथुरा नगरी में प्रवेश कर अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने रंगभूमि में कुबलयापीड़ हाथी को मार गिराया, चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को परास्त किया और फिर राजसभा में सिंहासन पर बैठे उस क्रूर, निर्दयी, पापाचारी कंस को अपने ही सिंहासन से खींचकर उसका वध कर दिया। उस क्षण समस्त सृष्टि ने राहत की सांस ली। पृथ्वी देवी का भार उतर गया और भक्तों की आस्था ने जयकार किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मित्रों, आइए अब मैं आपको एक और प्राचीन कथा का अनुसरण कराता हूं। यह कथा भगवान शिव शंकर और बाल गोपाल श्री कृष्ण के अद्भुत मिलन की है। कहते हैं मित्रों, एक बार भगवान शंकर के हृदय में बड़ी तीव्र अभिलाषा जगी कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करें। उनका मन इस इच्छा से व्याकुल हो उठा। वो त्रिलोकीनाथ, योगियों के आराध्य कैलाशपति महादेव एक साधारण योगी का वेश धारण करके अपने शरीर को भस्म से ढंक कर हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए चल पड़े गोकुल धाम की ओर। वहीं गोकुल में नंद बाबा का भवन, जहां मां यशोदा अपने लाल के साथ थीं, शिव शंकर वहां पहुंचे और नंद भवन के द्वार पर खड़े होकर गंभीर स्वर में पुकार लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ, जो योगी वेश में थे, गोकुल की गलियों में हरि नाम और भक्ति से ओत-प्रोत भजन गाने लगे। उनका स्वर गंभीर था, किंतु उसमें भक्ति की ऐसी तड़प थी जो सृष्टिकर्ता तक पहुंच जाए। उधर माता यशोदा अपने नंदलाल श्री कृष्ण के साथ थीं। वो अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही थीं। कभी उनका मुकुट ठीक करती, कभी नन्हे हाथों में कंगन पहनाती, तो कभी उनकी आंखों में काजल लगाती। माँ का मन अपने लाल के सौंदर्य में इतना मग्न था कि बाहर खड़े योगी की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी। तब भगवान शिव, जो योगी भेष में थे, ने फिर से पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से पुकार लगाई, जय श्री कृष्ण, अलख निरंजन। ओ माता यशोदा, द्वार खोलिए। एक दरिद्र साधु बालक के दर्शन हेतु आया है, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। माँ यशोदा अब भी श्री कृष्ण की नन्ही मुस्कान और किरकारियों में खोई हुई थीं। उसी समय गोकुल की गलियों से एक वृद्ध गोपी वहां से गुजर रही थी। उसके माथे पर तिलक था, आंखों में श्रद्धा और कंधे पर मटका। जब उसकी नजर द्वार पर खड़े उस जटाजूटधारी भस्मी विभूषित योगी पर पड़ी,
तो वह कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। उसने देखा वो योगी नंगे पैर तपस्वी वेश में, हाथ में डमरू और कमंडल लिए द्वार पर शांत मुद्रा में खड़ा है, मानो कई युगों से प्रतीक्षा कर रहा हो। वो गोपी पास गई और धीरे से बोली, बाबा, आप कब से खड़े हैं यहाँ? क्या माँ यशोदा ने द्वार नहीं खोला? क्या बालक कृष्ण के दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं आप? आइए बाबा, थोड़ा बैठ जाइए। आप जैसे संतों के दर्शन से तो गोकुल की भूमि भी धन्य हो जाती है। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, मैं इस घर की गृह स्वामिनी को पुकार रहा हूँ, परंतु अब तक कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आई है। मुझे उन्हें पुकारते हुए बहुत देर हो गई है। योगी के वेश में खड़े भगवान शंकर की करुण वाणी सुनकर वह वृद्ध ब्रजवासी गोपी रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, क्या आपको भिक्षा चाहिए? तब भगवान शिव शंकर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ माता, मुझे भिक्षा चाहिए। ये सुनकर गोपी ने दया और स्नेह से कहा, बाबा, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भिक्षा दूंगी। आप जो मांगेंगे, यदि वो मेरे पास हुआ तो मैं देने से नहीं हिचकूंगी। तब भोलेनाथ ने बड़ी सरलता और संकल्प के साथ कहा, माता, मैं जहां भी जाता हूं वहीं से जो मिले वही मेरे लिए प्रसाद है। यदि उस द्वार से कुछ ना मिले तो फिर मैं किसी और द्वार पर नहीं जाता। अब वो गोपी मुस्कुराई और बोली, तो फिर महाराज, आज तो आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। भोले बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसी प्रभु की इच्छा। अब गोपी का हृदय कांप उठा। वो कहने लगी, बाबा, हमारे गोकुल से कोई भी अतिथि भूखा चला जाए, ये तो हम सबके लिए लज्जा की बात होगी। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी भीतर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। इतना कहकर वो गोपी तुरंत नंद भवन के अंदर गई। जैसे ही वो भीतर पहुंची, उसने देखा कि मैया यशोदा तो अपने श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थीं। कभी उन्हें गोधूली का तिलक लगा रही थीं, कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही थीं। उधर बाहर खड़े भोलेनाथ मन ही मन कह रहे थे, प्रभु, जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंदर जाकर वो गोपी पुकारती है, यशोदा रानी, कहाँ हो बेटी? मैया यशोदा ने मुड़कर देखा और प्रसन्न होकर बोली, आओ काकी, आइए आइए, कहिए क्या बात है? अब गोपी मुस्कुराते हुए कहती है, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? ये सुनकर मैया यशोदा ने आश्चर्य से कहा, नहीं काकी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मैं तो अपने लाल के श्रृंगार में ही मग्न थी। तब गोपी मुस्कुराते हुए बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो बेटी, वो तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैंने ऐसा योगी आज तक नहीं देखा। उसके मुख की ओर देखो तो आंखें टिकती ही नहीं। मैया यशोदा ने स्नेह से पूछा, ऐसा क्या है उस योगी में काकी? गोपी ने भक्ति से भरकर कहा, अरे बेटी, उसके ललाट पर तो ऐसा तेज है जैसे सूर्य की किरणें उतर आई हों। और देखो कितना बड़ा उसका नियम है। वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा होता है उसी से भिक्षा लेता है, और यदि भिक्षा ना मिले तो बिना कुछ लिए ही भूखे पेट लौट जाता है। मैया यशोदा श्रद्धा से भावुक हो उठी। कहने लगी, काकी, आपकी बातों को सुनकर तो मैं दक्षिणा देना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। यशोदा जी अंदर गईं और संदूक से कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक बहुमूल्य मोती की माला निकालते हुए बोली, यदि वो महात्मा सचमुच इतनी दिव्य आत्मा है तो ये मोती की माला उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। उधर बाहर योगी भेष में खड़े भगवान शिव शंभु मन ही मन अपने आराध्य श्याम सुंदर से संवाद कर रहे थे। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों? आपके दर्शन के लिए तो देवता भी तड़पते हैं। तभी श्री कृष्ण ने योग माया से हंसते हुए उत्तर दिया, नाथ, धन्य हैं आप जो अपने सेवक के द्वार पर स्वयं पधारे हैं। आप जैसे त्रिलोकनाथ जब मेरे लिए प्रतीक्षा करें तो ये मेरा सौभाग्य है। यह सेवक आपको शत शत प्रणाम करता है। इधर मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को झूले में लिटाया, एक सुंदर दक्षिणा की थाली सजाई और उस वृद्धा गोपी के साथ भवन से बाहर आईं। बाहर अभी भी योगी वेश में
भगवान शिव शंकर धैर्य और शांति से द्वार पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैया यशोदा की दृष्टि उस योगी पर पड़ी, उनके हृदय में एक अद्भुत श्रद्धा की लहर दौड़ गई। उन्होंने धीरे से सिर झुकाते हुए हाथ जोड़कर कहा, बाबा क्षमा कर दीजिए विलंब के लिए। मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी, इसी कारण आपकी आवाज नहीं सुन पाई। मैया यशोदा की नम्र वाणी सुनकर योगी वेश में खड़े भगवान शिव शंभु बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे परम दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उस अद्वितीय शिशु के दर्शन करा दो, यही मेरी अभिलाषा है। मैया यशोदा थोड़ी असमंजस में बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी मैंने लल्ला को स्नान कराया है, उसे ठंडी हवा लग जाएगी, इसलिए मैं इस समय उसे बाहर नहीं ला सकती। तब योगी वेशधारी भगवान शिव ने निवेदन किया, हे माते, मैं तुम्हारे द्वार तक आया हूँ, क्या मेरी इतनी सी विनती भी स्वीकार नहीं करोगी? मैया यशोदा थोड़े कठोर स्वर में बोली, नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती। आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव, जो योगी वेश में थे, भिक्षा की थाली की ओर देखते हुए बोले, मैया, ये मोती, धन, रत्न, ये सब मेरे लिए पत्थर के टुकड़े समान हैं। मुझे इनका कोई लोभ नहीं, कोई चाह नहीं। यदि आपको चाहिए तो मैं अपने कमंडल से आपको ऐसे हीरे, मोती, माणिक दे सकता हूं, पर मेरी एक ही भिक्षा है, तुम्हारे लल्ला की दर्शन करा दो। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से बहुमूल्य रत्न निकाले और मैया की भिक्षा थाली में रख दिए। उन्हें देखकर मैया यशोदा और वो वृद्ध गोपी चकित रह गईं। मैया चिंतित होकर बोली, काकी, मुझे ये साधु कुछ मायावी प्रतीत होता है। देखो तो कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा है। वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी दृष्टि मैया यशोदा के करुण और चिंतित चेहरे पर थी। तब यशोदा की आंखों में जल भर आया। वो धीरे से बोली, बाबा, तुम जैसे कई मायावी लोग पहले भी आ चुके हैं। सब यही कहते हैं कि तुम्हारा लल्ला बड़ा दिव्य है, उसके दर्शन करा दो, गोद में दे दो, और फिर उसका अनिष्ट करने का प्रयास कहते हैं। मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ा है जो तुम सब उसके शत्रु बने बैठे हो? फिर उन्होंने कुछ कठोर स्वर में कहा, यदि भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा कृपया अपने स्थान को पधारिए। मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तब योगी वेश में खड़े भोलेनाथ बोले, अरे मैया, इतनी कठोर मत बनो। मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे लल्ला के दर्शन की लालसा लिए। मैया यशोदा अब भी दृढ़ थीं। वो बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से ही क्यों ना आए हो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। यदि आप कैलाश से आए हैं तो वहां भगवान शिव के दर्शन कर लेते। यहाँ किस काम से आए हैं? ये सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, भोली मैया, भगवान के दर्शन करना कठिन नहीं है, परंतु उनके बाल रूप के दर्शन वह तो युगों में एक बार ही होते हैं। वही दुर्लभ दृश्य देखने की लालसा लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। मैया यशोदा फिर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा, बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे कोई भी हो। अब ये संवाद वाद विवाद का रूप ले चुका था। मैया यशोदा और योगी रूपी शिव के बीच प्रेम, श्रद्धा, भय और माता की सतर्कता का संगम हो रहा था, और ये दृश्य स्वर्ग लोक में सभी देवगण देख रहे थे। वे चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा चलता रहा तो भगवान शिव को श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तभी देवताओं ने देवी योगमाया से निवेदन किया कि वे इस स्थिति को संभालें। योगमाया ने देवी पूर्णमासी का रूप धारण किया और एक गोपी के वेश में वहां प्रकट हुई जहां ये वार्तालाप चल रहा था। जैसे ही देवी पूर्णमासी वहां पहुंची, उन्होंने कोमल वाणी में कहा, अरे, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहा करती थी। वहीं मैंने इन योगी के दर्शन किए थे। ये कोई साधारण संत नहीं, बल्कि परम दिव्य शक्ति हैं। ये तो स्वयं शक्ति की आदिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी माँ, जिनकी आंखों में भक्ति और प्रेम के आंसू छलक आए थे,
झुककर भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं और गदगद होकर उन्हें प्रणाम करती हैं। फिर उठकर यशोदा की ओर मुड़कर कहती हैं, यशोदा, इन्हें अपने लल्ला के दर्शन करा दो। इनके आशीर्वाद से तेरा लाल भी और प्रसन्न होगा। इनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब मैया यशोदा थोड़ी स्मृति भाव में सोचती हुई बोली, क्या तुम सच कह रही हो बुआ? फिर उन्होंने चिंतित होकर कहा, पर इनकी वेशभूषा तो देखो, लंबी लंबी जटाएं, सारा बदन भभूत से ढका हुआ, गले में सांपों की माला। मेरा लल्ला तो इन्हें देखते ही डर जाएगा बुआ। ना बाबा ना, मैं तो अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली यशोदा मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान शिव शंकर पधारे हैं। मैया की बातें सुनकर पूर्णमासी माँ मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहती हैं, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से ही समस्त भय नष्ट हो जाता है। जहाँ इनकी कृपा दृष्टि पड़ती है वहाँ कोई विघ्न टिक नहीं सकता। मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ यशोदा, तू इन पर विश्वास कर। उसी समय वहाँ खड़ी दूसरी गोपी भी बोल उठी, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। क्या तुझे याद नहीं, जब ये पहली बार गोकुल आई थी तब इन्होंने ही तुझे आशीर्वाद दिया था कि तू भी माँ बनेगी, तुझे एक लल्ला मिलेगा। तब तो तुम सबने आशा ही छोड़ दी थी। इनकी हर बात सत्य निकली है। अब भी समय है, इनकी बात मान ले। अब मैया यशोदा थोड़ी नरम पड़ते हुए बोली, ठीक है बुआ, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर उन्हें अपने हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ मुस्कुराकर बोली, अरे अच्छा, लल्ला को तो ले आ। शिव बाबा दूर से ही उसे निहार लेंगे, दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा बेटी, जल्दी जा। अब मैया यशोदा तुरंत नंद भवन के भीतर जाती हैं। श्याम सुंदर को लेने के लिए अंदर जाकर वे अपने नन्हे लाल को गोद में उठाती हैं। प्यार से गालों को चूमती हुई कहती हैं, अरे लल्ला, चल, कोई तुझसे मिलने आया है। तेरी दर्शन की बड़ी लालसा है उसे। फिर मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर धीरे धीरे भवन के बाहर आती हैं। बाहर जैसे ही शिव शंभू की दृष्टि अपने प्राण प्रिय आराध्य बाल गोपाल श्री कृष्ण पर पड़ी, वे भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखें ठहर गई, जैसे पूर्णिमा की रात में कोई चकोर चांद को टकटकी लगाए देखता है। वैसे ही साधु वेशधारी भगवान शिव अपने प्रियतम के बाल रूप को अपलक निहारते रहे। उनके नेत्रों में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। वे झुककर श्याम सुंदर को प्रणाम करते हैं और उस क्षण श्री कृष्ण के अधरों पर एक मधुर मुस्कान छा जाती है। अब उस क्षण भगवान शिव प्रेम से विह्वल होकर मैया यशोदा की ओर देखते हुए कहते हैं, मैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके लल्ला के चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ? शिव शंभू की इस करुण याचना पर मैया यशोदा ने स्नेह के साथ किंतु मात्र सत्ता की दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला को किसी को छूने नहीं देती। ये मेरी मर्यादा है, मेरी ममता की रक्षा है। तभी पूर्णमासी बुआ समझदारी से मुस्कुराई और योगी वेशधारी शिव शंभू से बोली, बाबा, आप पहले अपने चरण रज तो दीजिए। भगवान शिव ने श्रद्धा पूर्वक अपने पावन चरण आगे बढ़ाए और पूर्णमासी माँ ने वो चरण रज अपने हाथों में लेकर धीरे से श्याम सुंदर की ललाट पर लगा दी। जैसे ही शिव शंभू के चरणों की रज श्याम सुंदर के मस्तक से स्पर्श करती है, प्रभु श्री कृष्ण मन ही मन शिव से कहते हैं, प्रभु, आपके चरणों की धूल ने तो मेरा सिर धन्य कर दिया। आपकी इस प्रेम और समर्पण के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। भगवान शिव ये सब देखकर अद्भुत प्रेम से भर उठते हैं। वे कहते हैं, स्वामी, ये कैसा न्याय है? हम इतनी दूर से आपके बाल रूप के दर्शन की लालसा लिए आए और आपको आलिंगन तक नहीं कर सके। जिन चरणों से गंगा प्रकट होती है, क्या उन्हीं चरणों को हम एक बार भी नहीं छू सकते? तभी भगवान शिव अपने ही एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों को स्पर्श करते हैं और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करते हैं। वे पुरुष सूक्त के मंत्रों से प्रभु की वंदना करते हैं, जो श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता और भक्ति की मधुरता एक साथ झलकती है। फिर शिव शंभू मैया यशोदा की ओर देख मुस्कुरा कर कहते हैं, मैया, इस युग में तेरा लल्ला तो मेरे नैना भैरे निहाल, प्रमुख लाल की प्यासी अखियां, अब निहाल निर्मल लाल।
यशोदा जी भाव विभोर हो जाती हैं और कहती हैं, योगी बाबा, अब तो भिक्षा ले लो। भगवान शिव प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैया, ये मोती, ये हीरे, ये धन सब तो पत्थर हैं। इनका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मैं तो पहले ही मालामाल हो गया तेरे लाल के दर्शन करके। यही मेरी सच्ची भिक्षा थी। इतना कहकर योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू एक मधुर मुस्कान के साथ वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर्ध्यान होते ही स्वर्ग लोक से देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं। चारों दिशाओं में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण की गूंज छा जाती है। जन्माष्टमी के पावन दिन जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसकी सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। बोलिए नंदलाल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल शिव शंभू की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आपने अब तक श्री कृष्ण जन्म की ये दिव्य कथा सुनी। कैसे ब्रज में लीलाधर का जन्म हुआ, कैसे भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए गोकुल पहुंचे और कैसे संपूर्ण सृष्टि ने उस रात उल्लास से प्रभु का स्वागत किया। अब चलिए, जैसे उन दिनों गोकुल वासियों ने प्रेम से लड्डू गोपाल का स्वागत किया था, वैसे ही अब हम भी करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। आइए भाव से कहें, पूजा विधि प्रारंभ करते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत होती है एक पवित्र संकल्प से। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में ये व्रत लें कि आज का दिन प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित रहेगा। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान को पवित्र करें, गंगा जल का छिड़काव करें, दीपक जलाएं और वहां एक सुंदर पालना रखें जिसमें बाल गोपाल विराजमान हो। जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करना है, वहां पीले वस्त्र बिछाएं और उसके चारों ओर तुलसी पत्र, फूलों की माला और दीप सजाएं। झूला सजाएं, उसमें छोटी सी कृष्ण प्रतिमा रखें या फिर लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप। अब पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार करें या निर्जल रहें और भगवान के भजन, कीर्तन और नाम जप में लीन रहें। जैसे जैसे रात्रि का समय निकट आता है, भजन कीर्तन का स्वर और तेज कर दें। घड़ी जब रात्रि के 12 बजाए, वो पावन क्षण आए जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी घड़ी लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें नव वस्त्र, आभूषण, तिलक और मुकुट पहनाएं। अब प्रभु को झूले में विराजित करें और माखन, मिश्री, तुलसी दल, धनिया, पंजीरी और पंचमेवा का भोग लगाएं। अब दीप जलाकर, धूप दिखाकर प्रेम से आरती करें। आरती करते समय हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रभु से अपने जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति की याचना करें। आरती के पश्चात झूले को धीरे धीरे झुलाएं। प्रभु के बाल रूप के दर्शन करें और भाव से कहें, जय कन्हैया लाल की। अब प्रसाद सभी में बांटें और रात्रि को भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं। प्रभु के प्रति जो भावना आप लाते हैं, वही भावना इस व्रत को सफल बनाती है। श्रद्धा हो तो बाल कृष्ण मुस्कुराते हैं और जहां प्रेम है, वहां साक्षात वृंदावन बसता है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों और भक्त साथियों के साथ अवश्य साझा करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें, ताकि इसी प्रकार की दिव्य कथाएं और धार्मिक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।